आज हम बात करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग इन चेक बाउंस केसेस, यानी चेक बाउंस के जो केसेस हैं उनमें कोर्ट प्रोसीडिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रायल चलती है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें डिसऑनर ऑफ चेक, यानी आपने चेक को बैंक में प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए और वहाँ से आपके को अनपेड रिटर्न हुआ, यानी चेक बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, अकाउंट क्लोज, मिसमैच ऑफ द सिग्नेचर, एक्स्ट्रा वगैरह, या स्टॉप पेमेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, यानी चेक बाउंस हो गया। सबसे पहला स्टेप हो गया। सेकंड पे आइए आप, तो सेकंड होता है लीगल नोटिस, यानी चेक बाउंस हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को देना होता है, लीगल नोटिस देना होता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप जो आपका आता है वो होता है अराइज दी एक्शन, कोज ऑफ एक्शन। तो कोज ऑफ एक्शन कैसे राइज होता है, यानी आपने लीगल नोटिस दिया 15 दिन के लिए, 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट का डिमांड किया कि जो चेक पेमेंट है वो आपको रिटर्न की जाए, और 16th डे ही कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, आप केस डालने के लिए लाइबल हो जाते हैं कोर्ट केस करने के लिए। अगर लीगल नोटिस का जवाब आता है तो भी कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो भी आप केस डालने के लिए लाइबल हो जाते हैं। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है जब आप कोर्ट में मूव करते हैं, यानी फाइलिंग एक कंप्लेंट। आप कंप्लेंट फाइल करेंगे कि आपने ऐसे ऐसे आपको चेक मिला था, ऐसे ऐसे बाउंस हुआ, आपने लीगल नोटिस भी दिया, ये सब सारी चीज़ें कंप्लेंट में मेंशन करके आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। कंप्लेंट ऑलवेज मस्ट अटैच विद एफिडेविट, आपको एफिडेविट उसके साथ अटैच करके देना होगा, उस साथ में कॉपी ऑफ द लीगल नोटिस और कॉपी ऑफ द रिसिप्ट और पोस्टल रिसिप्ट, यानी लीगल नोटिस की जो रिसिप्ट है या ट्रैकिंग रिपोर्ट है वो साथ में आपको लगानी होती है। उसके साथ में रिटर्न मीमो और चेक दोनों के दोनों आपको लगाने होते हैं। अब आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप आता है टेक कोग्निजेंस बाई कोर्ट। कोर्ट कैन टेक कोग्निजेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एन आई एक्ट, यानी 138 के अंदर कोर्ट को कोग्निजेंस लेना होता है। कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है और इसमें सम्मन करनी चाहिए दूसरी पार्टी को, तो कोर्ट कोग्निजेंस लेगा 138 के अंदर और सम्मनिंग कर देगा। उसके बाद में आता है अपीयरेंस। अगला स्टेप जो है वो अपीयरेंस और बेल, यानी आपको सम्मन हुआ, आप अगर उसमें आ गए, दूसरी पार्टी आ गई तो अपीयरेंस हो गया, अगर नहीं आती है तो उसके बेलेबल वारंट होंगे, फिर नॉन बेलेबल वारंट होंगे, तो उसको आके वहाँ पे जमानत लेनी पड़ेगी, यानी बेल लेनी पड़ेगी और बेल बॉन्ड अपना सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है प्ली ऑफ अक्यूज, यानी चार्ज की स्टेज होती है। तो उसके बाद में जो अक्यूज है उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि आप प्लीड गिल्टी और प्लीड नॉट गिल्टी, क्या आप इस अपराध को मानते हो तो वहीं ट्रायल खत्म हो जाएगी, अगर नहीं मानते हो तो प्लीड नॉट गिल्टी एंड फेस द ट्रायल, कि हम ट्रायल फेस करेंगे, अपनी शहादत सफाई पेश करेंगे। उसके बाद में जैसे ही चार्ज लगेगा उसके बाद में कंप्लेनेंट एविडेंस पे स्टेज आएगा, यानी कंप्लेनेंट को मौका दिया जाए कि वो अपना एविडेंस पेश करे, अपना प्रूव करे केस। जैसे कंप्लेनेंट आ जाएगा, कंप्लेनेंट का क्रॉस करेगा, जो अक्यूज़ का जो लॉयर होगा, काउंसिल होगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। उसके बाद में 313 CRPC जिसको बोलते हैं अक्यूज स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी कंप्लेनेंट के एविडेंस होने के बाद में अक्यूज से पूछा जाएगा कि ये सर्कमस्टांसेस है, ये केस आपके खिलाफ बनता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वो सर्कमस्टांसेस को बयां करेगा, जिसको रिटन में लिखा जाएगा, उसी को बोलते हैं 313 CRPC, यानी अक्यूज स्टेटमेंट। अक्यूज स्टेटमेंट होने के बाद में डिफेंस एविडेंस पे केस जाएगा। डिफेंस को यानी अक्यूज को मौका मिलेगा कि अपना एविडेंस पेश करे, ये ऑप्शनल होता है, वो नहीं भी करे या कर भी सकता है। उसके बाद में केस जाएगा फाइनल आर्गूमेंट में, यानी दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगी, दोनों पार्टियों के सामने फाइनल आर्गूमेंट होगा, दोनों की काउंसिल फाइनल आर्गूमेंट करेंगे। फाइनल आर्गूमेंट के बाद स्टेप आता है जजमेंट का, यानी जो कोर्ट है वो फाइनल पूरी फाइल को देख के, एविडेंस को देख के, फाइनल आर्गूमेंट को सुन के जजमेंट देगा। तो जजमेंट गिल्टी हेल्ड भी कर सकता है, यानी कन्विक्ट भी कर सकता है, सजा भी कर सकता है और अक्विट भी कर सकता है। कोर्ट को लगेगा कि केस नहीं बनता, केस झूठा था, तो अक्विट कर देगा, यानी बरी कर देगा। बनता है तो वो जुर्माना फाइन कर सकता है या फिर उसको कन्विक्ट कर सकता है, यानी सज़ा 2 साल तक की कर सकता है इस केस में, और जो चेक अमाउंट से दुगने तक की राशि का जुर्माना हो सकता है। जजमेंट के बाद में एक लास्ट जो स्टेप बचता है वो बचता है अपील, कि जो भी पार्टी जजमेंट से सहमत नहीं है तो अपील या रिवीजन में सेशन कोर्ट जा सकती है। तो अपील, तो ये जो 12 स्टेप थे ये किसी भी चेक बाउंस केसेस की ट्रायल के 12 स्टेप है। हालांकि अदर केसेस जो है उनमें भी सेम ऐसे ही ट्रायल चलती है कि कोर्ट के कोग्निजेंस से लेने तक और जजमेंट तक, यानी अपील तक, जजमेंट के बाद में अपील का भी ऑप्शन होता है, अपील तक ये ट्रायल चलती है और ये उसके स्टेप होते हैं। अगर NI चेक बाउंस के केसेस के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके हम आंसर देंगे।